वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट को। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो गाइज़ यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 84 एंड सब्जेक्ट हमारे इंग्लिश का है। और आज जो हमारा मेन टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच इंग्लिश ग्रामर है। तो यहाँ पे हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, पहले तो हम वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में ये दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द गिवन नरेशन। अब आपको यहाँ पर लिखा हुआ है रेनू सेड आई लाइक टू रीड। अब बच्चों ये क्या है ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको किस चीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है, यहाँ पे इसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कन्वर्ट किया जा रहा है। रेनू सेड डैट शी डैश टू रीड। रेनू सेड डैट शी डैश टू रीड। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको रूल पता होना चाहिए कि जब भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कन्वर्ट करते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ग्रामर रूल्स ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका ऑप्शन बी आ जाएगा, लाइक्ड, ठीक है। वापस से बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कन्वर्ट करते हैं, जब उसे बदला जाता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे हमारा पहला आंसर है बी, लाइक्ड, ठीक है। रेनू सेड दैट शी लाइक टू रीड। ओके, आई होप बच्चों आपको पहला क्लियर हो गया। सेकंड कंटिन्यू करते हैं। सेकंड में क्या है, राजू सेड टू सुंदर सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। अब बच्चों देखो, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन कहाँ से उगता है, ईस्ट की साइड से, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये बात बच्चों यूनिवर्सली ट्रूथ है, ठीक है। जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या फिर कोई जनरल ट्रूथ है, मतलब कि आपसे अगर मैं पूछूं सन कहाँ से राइज होता है तो आप भी ईस्ट बोलोगे, या फिर किसी थर्ड पर्सन से बोला जाए तो ये बेसिकली जब भी हम कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो जो चीज़ लिखी हुई है, राइजेस लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर भी यहाँ पे क्या होगा, बी, राइसेस ही होगा, ठीक है, राइजेस ही होगा। तो यहाँ पे बच्चों सेकंड का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड का जो आपका आंसर है, सेकंड का आंसर बी, राइजेस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। वापस से आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा जहाँ पर सबके आंसर सेम ही होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आज पूछा कि आज कौन सा दिन है, तो हर कोई मंडे ही बोलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर सन जो है ईस्ट की तरफ राइज करता है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास क्या है, हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, सतीश आस्क्ड समीर डू यू लाइक टू ईट चॉकलेट। डू यू लाइक टू ईट चॉकलेट। तो देखो, सतीश समीर से पूछता है डू यू एक बच्चों आपको पता होगा ये एक इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब होगा तो आपको वहाँ पर क्या लगाना होगा, वहाँ पे आप लगाओगे बच्चे कि थर्ड पॉइंट इफ़ वर्ड ज़रूर लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना, इफ़ वर्ड ज़रूर लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ़ ही लाइक्ड, ठीक है। तो सतीश आस्क्ड समीर इफ़ ही लाइक्ड टू ईट चॉकलेट, ठीक है। तो वापस से आप प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट में चेंज कर रहे हो तो आप इफ़ भी लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाओगे। इफ़ तब लगाना है जब हमें कोई ना कोई इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब दे रखा हो, ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब दे रखा हो, ठीक है। तो हमारा इस तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा। तो वापस से तीनों को टिक कर देते हैं। पहले का आंसर क्या होगा, तो पहले का आंसर होगा लाइक्ड, दूसरे का आंसर क्या होगा, राइजेस, एंड तीसरे का आंसर क्या होगा, इफ़ ही लाइक्ड, ठीक है। इस तरह से हमारे फर्स्ट थर्ड हो गए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होता है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टू कंप्लीट द नरेशन। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद हम ज़रा इसको देखेंगे। तो देखो ये लिखा हुआ है, हैव यू ऑल रीड दिस बुक। क्या तुम सब ने इस बुक को रीड कर लिया। तो देखो ये बोलता है आई विल स्टार्ट रीडिंग इट टमोरो। मैं इसे क्या है, मैं कल पढ़ना से स्टार्ट करूँगा। आई फिनिश्ड रीडिंग इट येस्टरडे। इसने बोला कि मैंने इसको फिनिश्ड कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, येस्टरडे मतलब कल ख़त्म कर दिया है। वाओ इट सीम इंटरेस्टिंग। और ये बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर एक पूरा का पूरा वो दे रखा है और इसमें से आपको टिक करके बताना है कि ज्योति इंक्वायर्ड हर फ्रेंड इफ़। अब इफ़ में यहाँ पर क्या क्या आएगा तीनों ऑप्शन में से, तो आप ध्यान से करिएगा बच्चों। तो आपका इफ़ में यहाँ पे क्या आएगा, तो दे ऑल हैव रीड दिस बुक, दे ऑल हैव रीड दैट बुक,
एंड दे ऑल हैड रीड दैट बुक। तो देखो यहाँ पर अगेन बच्चों आपको यहाँ पर क्या आंसर आएगा, जब भी हम रिपोर्ट स्पीच पे क्या कहते हैं रिपोर्ट स्पीच बना रहे हैं तो यहाँ पर हमारा दे वर्ड यूज़ आएगा और डैट वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। तो दे ऑल हैव रीड दैट बुक, ठीक है, डैट वर्ड यहाँ पे यूज़ होगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का बी, ठीक है, फर्स्ट का बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन लिखना है। सुशील एक्सक्लेम्ड विथ प्लेजर डैट। अब सुशील ने क्या बोला भैया, तो सुशील ने बोला, सुशील यहाँ पे अब यहाँ क्या आएगा, डैट सीम्ड इंटरेस्टिंग, इट सीम्स इंटरेस्टिंग, इट सीम्स इंटरेस्टिंग। तो देखो सेकंड वाले में आपका आएगा ए, दैट सीम्ड इंटरेस्टिंग। वापस से हम रिपोर्ट स्पीच में रिपोर्ट इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आपका डैट वर्ड इस्तेमाल होगा, डैट सीम्ड इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो थर्ड का भी हमारा क्या कहते हैं, सेकंड का भी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देन लिखा हुआ, देन सैम सैड दैट डैश रवि ऑल्सो रिप्लाइड। तो अब देखो यहाँ पे सैम ने क्या बोला, तो सैम बोलेगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में हमारा थर्ड भी ए करेक्ट होगा, ही वुड स्टार्ट रीडिंग दैट नेक्स्ट डे। तो ये कब के स्टार्ट करेगा, नेक्स्ट डे स्टार्ट करेगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में हमारा फोर्थ पॉइंट देखो, रवि ऑल्सो रिप्लाइड डैट। अब फोर्थ पॉइंट में क्या आ जाएगा, तो फोर्थ पॉइंट में बच्चों ही हैड फिनिश रीडिंग इट येस्टरडे। उसने क्या बोला था कि वो उसने उसको येस्टरडे ही फिनिश्ड कर दिया। तो यही यहाँ पे बच्चों हमारे सारे आंसर्स हो गए। मैं वापस से टिक कर देता हूँ। फर्स्ट का आंसर बी होगा, ठीक है, और इसके बाद सेकंड का आंसर क्या होगा, सेकंड का आंसर ए होगा। इसके बाद थर्ड का आंसर क्या होगा, थर्ड का आंसर भी ए होगा, और इसके बाद फोर्थ का आंसर क्या होगा, फोर्थ का आंसर भी बी होगा। तो इस तरह से हमारे ये सारे क्वेश्चंस हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।